फ्री में हर चीज मिल रही होती है, लेकिन अगर हमें फ्री में मार्क्स मिल जाए तो कितना शानदार हो। सेम ऐसा ही हमारे साथ होगा अगर हम एचएससी बोर्ड का पैटर्न समझ के एमएच नर्सिंग का एग्जाम दें, क्योंकि हम जब वहां देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि यार एमएच नर्सिंग के अंदर हमको दो ऐसे सब्जेक्ट, जैसे कि हम बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया, जो कंप्लीटली फ्री मिल रहा है हमें। अब फ्री क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका जो सिलेबस है या फिर इसमें आने वाले क्वेश्चन हैं उनका लेवल इतना ज्यादा डाउन होता है कि आप इजीली उनको कर सकते हो। मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सर 2023-24 में ऐसे क्वेश्चंस आए सीरियसली। और साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, या फिर मैं बात करूं एमएससीटी एक नया एग्जाम जो 2023 में पहली बार हुआ, सेकंड टाइम 2024 में हुआ और 2025 में तीसरी बार होने जा रहा है। तो इसके नर्सिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उत्तराखंड हो गया हमारा या यूपी हो गया जहां पहले से नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारे सब्जेक्ट में था, उनके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा। तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सर इतना बेसिक क्वेश्चन सच में, और हम खामखा परेशान हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ध्यान देंगे और इन दोनों सब्जेक्ट को फ्री में कर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस तरीके की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स आपको कहां मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम चैनल पे। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज यहां पे मैं बहुत जल्दी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बात करूं फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, एंड अगर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड लिख दिया और इस वीडियो के लाइक को टारगेट को 200 तक लेके चले गए, तो डेफिनेटली मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा जो बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो सीईटी में हो, चाहे वो यूपी सीईटी में हो, चाहे आपके उत्तराखंड एग्जाम में हो। क्योंकि ध्यान रखना, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आज ऐसा एग्जाम है जहां पे हर अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट्स में आते हैं। तो हमारा सीईटी तो अभी नया नया बना है, तो यहां पे यूपी के सिलेबस के क्वेश्चंस आके गिरेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के उत्तराखंड के आके गिरेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को लेके किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, लेकिन एक एग्जाम से पहले सब्जेक्ट की जो रियलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी कि हमारा सब्जेक्ट में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो इसके कंप्लीट फंडामेंटल, इसके एथिक्स क्या कहते हैं। ये एक सिलेबस का पार्ट है। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि नर्सिंग के 4 प्रमुख नैतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि मेल फंडामेंटल, इसके एथिक्स क्या क्या हैं, वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसका किस क्षेत्र में योगदान है, तो हमें पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो क्या है, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। नर्सिंग को इस दुनिया में लाने वाली वही है। तो जो हमारे पास अगर हम देखें, जो क्रीमिया वॉर हुआ उसमें एक लेडी जो लैंप लेके जा रही थी, उसने नर्सिंग को इन्वेंट कर दिया, वियतनाम के सोल्जर्स को हील किया। तो यहां पे योगदान आ रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा ये एम्स ना होके आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसके बाद बात करें फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केसेस में सीपीआर जो है ये मुख्य रूप से किन चरणों का पालन करती है, मतलब सीपीआर में क्या क्या चीजें हैं पूछा गया है। अगर जलने पे चोट के इलाज के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली सब चीजें आंसर भी मैंने दे रखा है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा चलो सुनो, 2024 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो जाए तो इंडिया के अंदर कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हम खामखा डरते हैं। आगे बात करें, देखो पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है। अब यार पेनिसिलिन तो हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से लेके बैक्टीरिया कौन सा है, फंजाई कौन सा है, सब कुछ जानते हैं। आप देखो पैरासीटामोल का मुख्य उपयोग कहां करते हैं हम, ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, ये भी पूछा है यहां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आप देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बायो है भाई, क्या है ये, बायो है। शाकाहारी आहार, यानी कि हम बात करें हर्बीवोर के अंदर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, बेसिक क्वेश्चंस। अब इससे अच्छे क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं हमारे लिए। आप देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा है, अब हमें पता है लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा है, स्किन। जो हमारा हार्ट है उसमें कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, हमें पता है 4 होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। उसके बाद मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखो ऑपरेशन से पहले रोगी को दिए जाने वाले सामान्य एनेस्थीसिया का उदाहरण कौन सा है, कौन सा एनेस्थीसिया है, तो हमें पता है जो डेंटिस्ट लोग काम करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। आपने देखा होगा एक मूवी के अंदर एक गैस यूज करते हैं, शायद फिर हेरा फेरी है, लाफिंग गैस, वो यही है हमारे पास, NO है क्या, ध्यान रखना, NO मत करके आना, N2O करके आना। ब्रोंकाइटिस किस अंग से संबंधित है, ब्रोंको मतलब हमारे पास हो गया हमारा क्या, हमारा विंड पाइप, तो यानी कि ब्रोंकाइटिस यानी श्वसन नली।
फिर बात करें, देखो कम्युनिटी हेल्थ या मेंटल से बात करें तो डिप्रेशन के इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सब दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये बहुत बेसिक लेवल के सवाल है और इन बेसिक लेवल के सवालों को हम आपके फास्ट ट्रैक बैच में करवा रहे हैं बहुत सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। और साथ ही साथ में एक प्रॉपर 150 टेस्ट की रैंकर टेस्ट सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी आप लोगों के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीजों को करके जाते हो तो आपके आने वाले आगामी 40 दिनों में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करोगे, बहुत बेस्ट परफॉर्म करोगे। ये मेरी गारंटी है कि जिसने उसको फॉलो किया वो अपने एंट्रेंस एग्जाम से 90 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। ये 40 दिन मेरे को दे दो, मैं आपको 90 मार्क्स लाके दे दूंगा। बट ये 40 दिन मुझे सैक्रिफाइस चाहिए हर एक चीज से जो आपका डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे फिर वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फोन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी हेल्थ इशू हो। उन सबको साइड करके दरकिनार करके अपने आप को झोंक दो इन 40 दिन में। अगर आपने डाल दिया तो यकीन मानना आप खुद को अपने एक कॉलेज के अंदर पाओगे। बस ये 40 दिन, ये 40 दिन के बाद में एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरा कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है जब आप अपने आई बाबा के सपनों को साकार कर पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आग जल रही है कि यार मुझे करना है, क्योंकि जिसके अंदर ये आग नहीं है ना वो इस वीडियो को देख ही नहीं रहा है। वो अपने बोर्ड एग्जाम होने के बाद में मस्त है, फ्री है, घूम रहा है, खेल रहा है, शादियां एंजॉय कर रहा है। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कहीं वो आग जल रही है। और एक अच्छे एडुकेटर, एक अच्छे टीचर को सिर्फ एक मेहनती बच्चा चाहिए, हार्ड वर्किंग बच्चा चाहिए जो बस मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। सिलेक्शन वो टीचर और वो बच्चा मिलकर कर लेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उस मेहनत का पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। मैं तो बस आपको दिशा दूंगा कि किस कदम को किस दिशा में उठाना है। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो डर था वो मैंने खत्म किया और जो फ्री हमको मार्क्स मिल रहे हैं उसका हिस्सा मुझे पता है आप सब लोग बनोगे। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया मेरे 20 में से 20 पक्का आएंगे और जो लिखेगा उसी के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।